सार्वजनिक बैंकों की संख्या। एक क्वेश्चन तो यही पूछ लेगा आपसे बेटा कि भारत में जो सार्वजनिक बैंकें हैं, जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रही हैं सरकार की, वो कितनी है? वो 12 बैंकें हैं। कितनी है? उन बैंकों की संख्या है 12। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की संख्या कितनी है? तो पहले तो 12 नाम पता हो, ठीक है? 12 नाम पहले तो पता हो। अब जैसे एक नाम आपने सुना होगा, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक, जिसको हम कहते हैं SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक से 2-3 सवाल आ जाते हैं, उनको थोड़ा सा हम लोग देख लें ताकि आगे हमारा सवाल गलत ना हो। देखिए, पहला सवाल यह है, मैं आपको बात बताऊं, अगर सवाल ये पूछेंगे कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय स्टेट बैंक बना था 1 जुलाई 1955 को। अब ऐसे नहीं बना 1 जुलाई 1955 को बन गया भारतीय स्टेट बैंक। किस समिति की सिफारिश पर? SBI को भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक को बनाया गया था किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? समिति का नाम बताना है। फेरवानी कमेटी की रिपोर्ट पर बनाया गया था NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो गोरेवाला समिति, जरूर नाम याद रखें, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो समिति का नाम जरूर याद रखें, गोरेवाला समिति। ये कमेटी पूछ सकता, आपसे ध्यान रखना, उसे कहते हैं गोरेवाला समिति। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर क्या बनाया गया था बेटा? भारतीय स्टेट बैंक। गोरेवाला कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनाया गया था भारतीय स्टेट बैंक। अब सुनो, हुआ क्या था शुरुआत में, अगर हम देखें तो ध्यान रखना, 3 बैंक बनी थी अंग्रेजी जमाने में। एक का नाम था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल। ये बैंक 1840 में बना था कलकत्ता में। फिर एक बैंक बना था बैंक ऑफ बॉम्बे, ये बैंक बना था 1840 में। पहला वाला बना था 1806 में। थोड़ा करेक्ट कर लें उसको, वैसे सन आएगी नहीं, लेकिन फिर भी जब लिख रहे हैं तो थोड़ा ठीक करके लिखे, यानी 1806। और ये बैंक ऑफ बॉम्बे बना था 1840 में, और ये बना था बंबई में, ठीक है। तीसरा एक बैंक और बना, बैंक ऑफ मद्रास, और ये बैंक बना था 1843 में, और ये बना था मद्रास में। मद्रास का नया नाम हो गया है चेन्नई। अब ये 3 बैंक बन गए थे अंग्रेजी हुकूमत में। सरकार ने चल के इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया, एक जगह तीनों बैंकों को मिला दिया। और ये काम कब हुआ? ये काम हुआ 1921 में, और 1921 में तीनों बैंकों को मिलाकर इसे नाम दिया गया शाही बैंक या इंपीरियल बैंक।
इंपीरियल बैंक, ये नाम दिया गया 1921 में। अब जो इंपीरियल बैंक था वो आजादी तक काम करता रहा, 1955 तक। नाम था उसका इंपीरियल बैंक। गोरेवाला कमेटी बनाई गई 1955 में, और गोरेवाला कमेटी की रिकमेंडेशन पर ये जो इंपीरियल बैंक था, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जुलाई 1955 को गोरेवाला कमेटी की रिपोर्ट पर। और जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो इसको नाम दिया गया एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक। क्या नाम दिया गया भैया? भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। किस कमेटी की सिफारिश पर हुई थी? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर भारतीय स्टेट बैंक बनाया गया था। अब सुनिए एक बात और, एसबीआई का मुख्यालय कहां है? एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां है? तो वह है बेटा मुंबई में, दिल्ली में नहीं है। कहां है? मुंबई में। और एक चीज और याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है और सार्वजनिक बैंक है, पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, और व्यापारिक बैंक भी भारत का सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या देखो, यह है भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का या वाणिज्यिक बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र का या सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। सबसे बड़ा बैंक है। तो एक तो पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक ये हो गया। अच्छा, पूरे भारत में सबसे ज्यादा ब्रांचेस जो हैं वो भी आपको एसबीआई की मिलेंगी। ठीक है, एसबीआई बीमा भी करता है। बीमा क्षेत्र में कदम रखने वाला पहला भारतीय बैंक एसबीआई है। फॉरेन मतलब विदेशों में अपनी ब्रांच खोलने वाला पहला भारतीय बैंक भी एसबीआई है, जिसने फॉरेन कंट्री में जैसे कि नेपाल में, जैसे श्रीलंका में, जैसे चाइना में अपनी ब्रांचेस खोली हैं। तो ये सब काम किसने करे हैं? देखो, यह भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। वाणिज्यिक बैंक है। तो कॉमर्शियल बैंक में भी सबसे बड़े बैंक के रूप में किसका नाम आता है? एसबीआई का। क्लियर? एसबीआई का। तो एक तो थोड़ी जानकारी एसबीआई की रखें। एसबीआई इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैंने बता दिया एसबीआई की स्थापना। अच्छा, एसबीआई का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक। ठीक है, चलिए इसके बाद में नंबर आया पीएनबी। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, यह भी 12 बैंकों में शुमार है। एक बैंक बना पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, और इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक बहुत पुराना बैंक है और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। जब ये बना था ना तो ये लाहौर में था, पाकिस्तान के लाहौर में। लेकिन इस समय इसका मुख्यालय कहां है? तो दिल्ली में। पीएनबी का हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में। तो आजादी के बाद चूंकि बंटवारा हो गया तो पीएनबी का हेडक्वार्टर कहां बनाया गया? दिल्ली में। इसके बनाने वाले कौन थे संस्थापक?
पीएनबी को किसने बनाया था? तो क्रांतिकारियों ने बनाया था, जिनमें नाम आता है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, जिनको हम पंजाब केसरी भी कहते हैं। उस जमाने के जो क्रांतिकारी हुआ करते थे या राजनेता थे, उनका अकाउंट इसी बैंक में था। ठीक है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू का अकाउंट, महात्मा गांधी का अकाउंट है ना, लाला लाजपत राय का अकाउंट, लाल बहादुर शास्त्री का अकाउंट, इन्हीं और भी तमाम नेता लीडर उस जमाने के, उन सबके अकाउंट इसी में। तो क्यों थे भाई? देखो, यह भारतीय पूंजी से, यह ऐसे लिखेंगे, यह 100%, 100% भारतीय पूंजी से बनने वाला भारत का प्रथम बैंक है। भारत का पहला बैंक बताइए जिसमें 100% रुपया भारतीयों का लगा था। एक सवाल ये पूछा हुआ सवाल है कि बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी बनाई थी शिक्षा के लिए पुणे में, तो उसको चलाने के लिए उन्होंने लोन लिया था किस बैंक से? तो पीएनबी से। ठीक है, तो याद रखेंगे, ऐसे भी देखो याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी को चलाने के लिए पीएनबी से ऋण लिया था। किससे ऋण लिया था भैया? बोलो। पंजाब नेशनल बैंक से। किसने? लाला लाजपत राय ने। किसे चलाने के लिए? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? ये इतिहास का सवाल है, याद रखना। बाल गंगाधर तिलक ने कहां करी थी? पुणे में। पुणे कहां है? महाराष्ट्र में। अब देखो, भारत में बहुत सारी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें थी। सवाल ये पूछा गया है कि पीएनबी में किन किन बैंकों का विलय हुआ है। ये लाइन जरूर याद रखना, पीएनबी में विलय हुआ है किस किस का। पीएनबी में कौन कौन सी बैंकों को मर्ज कर दिया गया है? तो एक है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, एक तो ये बैंक, और एक मर्ज कर गई है न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ये तो 2020 में मिलाई थी। एक है न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, और इसका विलय कब हुआ बेटा? पहले ही हो गया था 1993 में। एक बैंक और मिलाई, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये भी 2020 में मर्ज कर गई थी। किसके साथ? पीएनबी के। तो ये जरूर याद रखें, ये वाला हिस्सा। पहला वाला तुम्हें पता होगा, लेकिन ये वाला जरूर याद रखें। ये मालूम कर सकता है कि कौन कौन सी बैंक है जो है वो विलय कर गई है। तो कौन कौन सी है भैया? ठीक है, अब हम ना ये दो बैंक है तो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ ली है ना, पीएनबी और एसबीआई। अब ना हम चलेंगे बाई कॉलम। बाई कॉलम का मतलब यह है कि 12 बैंकें हमें पूरी करनी है, जिनमें से 10 रह गई हैं। तो वर्तमान में जो बैंक है उसका नाम,
ठीक है, स्थापना वगैरह याद मत रख लेना, मैं लिखवा दूंगा कब बनी थी वो। मुख्यालय में ब्रैकेट में लिखवा दूंगा, उसकी भी हेडक ना लेना आप। लेकिन ये जरूर याद रखें कि कौन सी 12 बैंक इस समय है और उनमें कौन कौन सी बैंक का मर्ज कर गई है, मिल गई है। ठीक है, तो अब हम लोग ना इस काम को तेजी से निपटाना चाह रहे हैं। चूंकि 2 बैंक है तो हमें डिटेल में पढ़नी थी और बाकी बैंकों के बारे में हम एक लिस्ट में समझने की कोशिश करेंगे, चूंकि वो एक डाटा है और डाटा जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये तो हो जाएंगी बैंक है। देखिए ऐसा कर सकते हैं, ये तो हो गई सार्वजनिक बैंक। ठीक है, उसका नाम हो जाएगा, ज्यादा करोगे ये कॉलम हो जाएगा स्थापना का, इसी में हम मुख्यालय भी लिख लेंगे। और ये विलय बैंक, विलय बैंक, विलय करने वाली बैंक। कौन कौन सी बैंक इस बैंक में मर्ज कर गई है, मिल गई है, उनके बारे में। जैसे एक नाम सुना होगा बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। एक बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। देखो 2 तो पहले हो गई, एक हमने एसबीआई कर ली और सार्वजनिक बैंक में एक पीएनबी हो गई है ना। अब तीसरी बैंक जो है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। अच्छा, बीओबी शॉर्टकट में कह देंगे। बीओबी की स्थापना 1908 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बड़ौदा में ही है। बड़ौदा या बड़ोदरा गुजरात में है। इसमें 2 बैंक मिल गई, एक बैंक देना बैंक, देना बैंक का विलय हो गया इसमें 2019 में, और एक बैंक इसमें मर्ज कर गई विजया बैंक, विजया बैंक। विजया बैंक का विलय भी 2019 में हो गया इस बैंक में। ठीक है, चलिए एक है बैंक ऑफ इंडिया। चौथी बैंक है पब्लिक सेक्टर में बैंक ऑफ इंडिया। तुम ज्यादा लीपापोती मत करना, 1906 में बैंक बना था और इस बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। कहां है बस छोड़ दीजिए, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें किसी बैंक ने मर्ज नहीं करा है। एक ऐसी बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सन वगैरह भी याद ना रखें, मैं तो ये बोलूंगा आपसे 1935 में बना था और ये पुणे में है और इसमें भी किसी बैंक ने मर्ज नहीं करा है। एक बैंक है कैनरा बैंक, एक बैंक का नाम है कैनरा बैंक। देखो ये जो कैनरा बैंक है ये बैंक भी 1906 में बनी थी और इस बैंक का जो मुख्यालय है वो है बंगलुरु, बंगलोर में है। और इस बैंक में एक बैंक मर्ज कर गई है, शायद वो हमारे आसपास की बैंक थी, सिंडिकेट बैंक। अब नाम नहीं सुनोगे इसका। सिंडिकेट बैंक का किस बैंक में विलय हुआ? कैनरा बैंक में, और 2020 में इसका विलय कर दिया गया। ऐसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक है, उसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया 1911 में, 1911 में बेटा, और मुंबई में उसका मुख्यालय है और इसमें कोई भी बैंक मर्ज नहीं करी है किसी ने भी। इंडियन बैंक 1907 में बना
चेन्नई में इंडियन बैंक। ये जो इंडियन बैंक है ये बना बेटा 1907 में। मुख्यालय कहां बनाया गया इसका? चेन्नई में। और इसमें एक बैंक विलय कर गई, आपने नाम सुना होगा 2020 में, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक। अब इलाहाबाद बैंक का नाम भी नहीं सुनने के लिए मिलेगा आपको। कब विलय हुआ उसका? 2000। यहां से सवाल यह आता कि इलाहाबाद बैंक का इनमें से किस बैंक में विलय हुआ था, सिंडिकेट बैंक का किस बैंक में विलय हुआ था, ऐसा सवाल आएगा। ठीक है, चलिए एक बैंक है, हाँ, उसका नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 में बैंक बना था चेन्नई में, और इसमें भी किसी बैंक का विलय नहीं हुआ है। पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक। ये जो बैंक बना था 1908 में बना था, और ये बना था बेटा नई दिल्ली में। नई दिल्ली। एक है यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। ये बैंक बना था बेटा 1943 में, और कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर था। इसी को शॉर्टकट में कभी कभी ना यूको बैंक कह देते हैं। यूको बैंक, सीओ से कॉमर्शियल। ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बार सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना बेटा 1919 में मुंबई में, और इसमें दो बैंक मर्ज कर गई हैं, मिल गई हैं। एक का नाम आता है आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक 1920 में, और एक बैंक इसमें आके मिल गई कारपोरेशन बैंक। कारपोरेशन या कॉरपोरेशन बैंक। ये बैंक भी 2020 में मर्ज कर गई। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो भारत में वर्तमान में कितनी पब्लिक सेक्टर में बैंक का काम कर रही है? 12 के नाम एक बार जरूर देख लें आप। एक का नाम है बेटा एसबीआई, इस समय दूसरी है पीएनबी, तीसरी बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में दो बैंक मर्ज कर गई हैं। पीएनबी में 3 का विलय हो गया था। बोलो देखो कितने का हुआ था पीएनबी में? 3 का। अच्छा, ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, कॉमर्शियल बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा देखो, विलय 3 तो पीएनबी में मिल गई, 3, 2 ये हो गई, 5, 2 ये हो गई, 7 और 2 ये हो गई, 9 और 12 अब मौजूद है। तो 2020 से पहले भारत में कितनी बैंकें थी? 21 बैंकें थी, और अब कितनी हो गई? इसका मतलब उल्टी हो गई। 21 का उल्टा 12 बैंक है। ठीक है, चलो।